हाय वन, दिस इज सिमरनजीत सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल द मिनी शॉर्ट्स। आज की वीडियो बहुत खास उन स्टूडेंट्स के लिए हो सकती है जिन्होंने अपनी बैचलर्स इंजीनियरिंग सिविल के अंदर कर रखी है या फिर डिप्लोमा कर रखा है और उसके बाद अपनी फर्दर स्टडीज़ कनाडा में सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं या सिविल टेक्नीशियन बनना चाहते हैं। हाँ जी, तो सिविल टेक्नीशियन जो है वो आज का टॉपिक है। अब होता क्या है कि जब हम इंजीनियरिंग की डिग्री कर लेते हैं इंडिया से तो हम अपने आप को इंजीनियर समझने लग जाते हैं, बट जब हम कनाडा में आते हैं तो हमारा ये टैग हट जाता है, बिकॉज हम अपने आप को यहाँ पे तब तक इंजीनियर नहीं बोल सकते जब तक हमारे पास पीएच की सर्टिफिकेशन नहीं है। और पीएच की सर्टिफिकेशन लेना इट्स लाइक अ बिग थिंग। और आप जब एक बार सर्टिफिकेशन ले लेते हो तो उसके बाद आपको एक रिंग मिलती है जहाँ से आप आइडेंटिफाई होते हो कि आप एक पीएच हो या फिर आप प्रोफेशनल इंजीनियर हो। अब प्रोफेशनल इंजीनियर जो होता है हर प्रोविंस की अलग अलग होती है, बिकॉज हर प्रोविंस के अंदर वर्किंग एनवायरनमेंट अलग अलग है। तो ये एक अलग टॉपिक हो जाता है, मगर जो आज का टॉपिक है सिविल टेक्नीशियन, इसके अंदर मैं ये बताऊंगा आपको सिविल टेक्नीशियन क्या होता है, उसकी जॉब्स क्या होती है, उसके रोल्स क्या होते हैं, वो किससे बात करता है, कॉलेज क्या होता है, कितनी जॉब्स हैं यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे कौन कौन सी कॉलेज है जहाँ पे आप बढ़िया कर सकते हो सिविल टेक्नीशियन का कोर्स, और उसके बाद इसकी फ़ीस कितनी है। सो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इंजीनियर और सिविल टेक्नीशियन के अंदर, इंजीनियर या फिर सिविल टेक्नीशियन या फिर टेक्नीशियन के अंदर फ़र्क क्या होता है। जो इंजीनियर होता है वो हमारा थियोरेटिकल प्रोफेशनल होता है। उसको हर एक चीज़ की जो बुक्स में हमने पढ़ा होता है उसकी नॉलेज होती है, छोटी छोटी चीज़ों की पता होता है, फॉर्मूलाज पता होते हैं, हर एक चीज़ का पता होता है। और वो जब हम इंजीनियर होता है वो बैचलर्स भी हो सकता है, मास्टर्स भी हो सकता है, या फिर वो पीएचडी भी हो सकता है, डॉक्टर लेवल का। उसके बाद जो हमारा टेक्नीशियन होता है वो एक प्रैक्टिकली प्रोफेशनल होता है, मतलब उसने साइट पे काम किया है, उसने साइट से काम कर करके ही वो सीखा है। उसको थोड़ा बहुत तो पता होता है जो वो लेवल 1 में गया होता है क्लास कॉलेज में, मगर वो वहाँ से सीखा होता है। और इसके अंदर जो डिग्री होती है डबल एएस और असैट की डिग्री होती है, और ये 2 साल का कोर्स होता है। अब 2 साल का कोर्स ऐसा नहीं कि आपको 2 साल आपको कॉलेज में पढ़ना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है कि आप कब कर रहे हो। जैसे कि अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो तो आपको 2 साल पढ़ना पड़ेगा। अगर आप इंटरनेशनल, जैसे आपने सिविल इंजीनियरिंग करी या फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करी सिविल के अंदर या किसी चीज़ के अंदर, उसके बाद आप पीआर लेने के बाद आप अगर सिविल टेक्नीशियन का कोर्स करने जा रहे हो तो इसमें आपके 4 लेवल होते हैं। लेवल 1 के अंदर जैसे 2 से 3 महीने का लेवल 1 होता है, आप उसी के बाद किसी भी कंपनी के अंदर अप्लाई कर सकते हो, और उसको करने के बाद आप आपकी जो ट्यूशन फीस है वो कंपनी देगी और आपको पे भी करेगी, और एज अ आप सिविल टेक्नीशियन काम करना स्टार्ट भी हो जाओगे। तो सिविल टेक्नीशियन की जो जॉब्स होती है वो होती है लाइक इक्विपमेंट्स इंस्टॉलेशन होगी, ट्रबल शूटिंग होगी, टेस्टिंग होगी, क्वालिटी चेक हो गई। अब टेस्टिंग अगर मैं सिविल की बात कर रहा हूँ तो टेस्टिंग के अंदर आ गया, जैसे आपने M55 कंक्रीट, जैसे जो भी सिविल के स्टूडेंट है, मैं तो मैकेनिकल का हूँ, तो M55 हो गया और M25 हो गया। तो ये सब चीज़ें आपने सुना ही होगा। तो इन चीज़ों की टेस्टिंग करना, इन चीज़ों का सब कुछ देखना, ये सब चीज़ें सिविल टेक्नीशियन में आ जाता है। और हम इसको फील्ड सर्विस टेक्नीशियन भी बोलते हैं। अब सिविल टेक्नीशियन क्या हेल्प करता है, इंजीनियर्स की हेल्प करता है। किस चीज़ के लिए हेल्प करता है? सिविल टेक्नीशियन हेल्प करता है इंजीनियर्स की बिल्ड करने के लिए, कंस्ट्रक्शन बिल्ड करने के लिए, ब्रिजेस को, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए हेल्प करता है। सिविल जो टेक्नीशियन होता है वो प्लान भी करता है, वो डिज़ाइन भी करता है, डिपेंड करता है कि सिविल टेक्नीशियन कौन से डिपार्टमेंट का है। उसके बाद जो हमारी जो जॉब्स है कनाडा के अंदर सिविल टेक्नीशियन के अंदर, ये 7.1% जो है, 0.7% जो है वो ग्रोथ हुई है पहले से, और ये जब तक जाएगी 2022 तक। और इस टाइम 76,000 जॉब्स जो है अवेलेबल है कनाडा में सिविल टेक्नीशियन की जॉब्स। आप सिविल टेक्नीशियन का जो जो सिविल टेक्नीशियन है आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो विद द वाइट कैप, वाइट सेफ्टी कैप से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब ये कौन कौन से प्रोजेक्ट्स या कौन कौन से काम के अंदर ये इन्वॉल्व रहता है, ये प्लानिंग के अंदर रहता है, ड्राफ्टिंग के अंदर रहता है, उसके बाद डिजाइनिंग के अंदर रहता है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन के अंदर रहता है। हर एक चीज़ के अंदर सिविल टेक्नीशियन की ज़रूरत पड़ती है। अब जो सिविल टेक्नीशियन है वो डील करता है प्रोजेक्ट इंजीनियर से, मैनेजर से, फील्ड स्टाफ से। आप इनसे बात करता है कैसे काम करना है। जैसे इरेक्शन इंजीनियर होता है, मैं इंडिया में इरेक्शन इंजीनियर था मुंबई मेट्रो में, तो मैं डीएमआरसी के साथ काम करता था। तो हम उस टाइम इरेक्शन इंजीनियर थे। अब जो हमारे जो डेली टास्क होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि डेली टास्क क्या होते हैं। अब डेली टास्क क्या होते हैं, सिविल टेक्नीशियन की ड्राइंग को रिव्यू करना, ओवरसीइंग द वर्क, वर्क को देखना जो काम चल रहा है, मटेरियल की ऑर्डरिंग,
हैंडलिंग करना मटेरियल को, कोई सामान आ रहा है, कोई जा रहा है, उस चीज़ को मटेरियल को देखना, कोई साइट पे सामान ख़त्म तो नहीं हो रहा, इन्वेंट्री कंट्रोल भी कह सकते हैं हम। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन सिविल टेक्नीशियन, और वी कैन से दैट इन एवरी एस्पेक्ट्स। उसके बाद अगर मैं सिविल टेक्नीशियन की सैलरी की बात करूँ, तो सिविल टेक्नीशियन जो है वो 50 से लेके $55,000 की पर ईयर उसकी सैलरी लगती है, जो कि जंप कर सकती है 80 टू $85,000, डिपेंड अपॉन द कौन सी आपकी कंपनी है, कौन सी लोकेशन है, कौन सा एनवायरनमेंट है। उसके बाद सबसे पहले लगता है टेक्नीशियन, पहले तो अप्रेंटिस, फिर टेक्नीशियन लग गया, फिर उसके बाद अपनी ड्राफ्टिंग हो गया, उसके बाद आपका जूनियर सुपरवाइज़र आप लगते हो, फिर सुपरवाइज़र लगते हो, फिर उसके बाद ये प्रोजेक्ट इंजीनियर्स या फिर मैनेजमेंट रोल तक भी जा सकता है आपका ये कोर्स। उसके बाद अगर मैं बात करूँ डिफरेंट कॉलेजेस, आप ना प्रोजेक्ट, अगर आपने डिग्री कर रखी है सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, तो अगर आपको कोई कंसल्टेंट आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या मैनेजमेंट का कोर्स पकड़ा रहा है आगे फर्दर स्टडीज़ के लिए, और अगर आप वो नहीं करना चाहते, तो ये बहुत बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, आप अपनी करियर बनाने के लिए। तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए, सिविल टेक्नीशियन के लिए, सिविल टेक्नीशियन के जो कॉलेजेस है मैं सबसे पहले बता देता हूँ। नेट नंबर 1 कॉलेज है, NAIT, नॉर्दर्न अल्बर्टा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ पे प्रॉपर आपको टेक्नोलॉजी की पढ़ाई जाएगी, प्रैक्टिकल पढ़ाया जाएगा। ये कैलगरी में है। उसके बाद सैनिका आ गया, दुरहम नायग्रा कॉलेज आ गया, कॉन्फिडरेशन कॉलेज आ गया, उसके बाद आपका मोवाक कॉलेज आ गया, एंड कैम्ब्रियन कॉलेज आ गया। मैंने इतने सारे नाम आपको बोल दिया, बट इसमें 2-3 कॉलेजेस पता है मेरे को कहाँ कहाँ है। उसके बाद अपना जो, अगर मैं फ़ीस की बात करूँ, जैसे मैनेजमेंट की फ़ीस होती है थोड़ी सी कम, मगर इसकी तो लगा लो आप डबल ही है। $17,000 फ़ीस है, फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों को मिला के 17,000, मतलब सेमेस्टर फर्स्ट की फ़ीस होगी 8,095, और सेकंड की भी 8,095। इतनी फ़ीस होती है दोनों चीज़ों को मिला के। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। होप की वीडियो पसंद आई होगी, और काफ़ी टाइम बाद वीडियो बनाई है बिकॉज कोविड की वजह से, मेरे को कोविड हो गया था। एंड ऐसे ही प्यार देते रहना। उसके बाद ना मैनेजमेंट के कोर्सेज़ के लिए, अगर आप इन कोर्सेज़ में जाओगे तो ये ट्रेड कोर्सेज, स्किल्ड कोर्सेज होते हैं, तो आपको फॉर श्योर कि आपको बेनिफिट बहुत मिलेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच।